Hello children, good morning all of you. Today we are going to revision Unit 7 की poem A Kite. Learn and enjoy this poem. I often sit and wish that I could be a kite up in the sky and ride upon the breeze and go whichever way I chance to blow. In this poem, the child wishes to become a kite. इस पोयम में चाइल्ड है, देखो वो विशेस मतलब इच्छा रखता है क्या बनने की, काइट बनने की. ही विशेस टू फ्लाई इन द एयर एंड टू फ्लो इन अ ब्रीज. ब्रीज मीन्स हल्का हवा का जो झोंका होता है ना, मंद हवा, उसे हम ब्रीज कहते हैं. तो वो हवा के हल्के झोंकों के साथ एनीवेयर ही वांट्स टू फ्लो इन अ ब्रीज, एनीवेयर ही वांट्स टू, वो जहाँ भी जाना चाहता है, घूमना चाहता है, वहाँ हल्के हवा के झोंके के साथ वो चला जाए. क्लियर. अभी इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम देखें तो इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन आंसर हम कर सकते हैं चिल्ड्रन, जो हमने ऑलरेडी क्लास वर्क में तो कर लिए हैं, यूनिट टेस्ट में भी उसकी टेस्ट हमने दे दी है एंड फर्स्ट राउंड में भी हमने ये कर दिए हैं. What does the child wish to be? चाइल्ड क्या बनना चाहता है, तो इसका आंसर हमें मालूम ही है. The child wishes to be a kite. What does the child wish to do with the bridge? चाइल्ड है वो ब्रिज के साथ क्या करना चाहता है. The child wishes to ride upon the bridge. ब्रिज पर वो सवारी करना चाहता है. क्लियर. अभी चैप्टर चिल्ड्रन मैं यहाँ पूरा चैप्टर एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस मैं उसकी शॉर्ट समरी आपको बता दूँगी ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए. चिल्ड्रन, सुंदरी, सुंदरी चैप्टर हमें बहुत ही पसंद है. स्पेशली फॉर मी, आई लाइक मोस्ट दिस चैप्टर. आई होप यू ऑल्सो लाइक दिस चैप्टर. रीड एंड एन्जॉय दिस स्टोरी. सुंदरी वॉज अ बिग रेड वाइट एंड ब्लू काइट. सुंदरी है वो बड़ी वाली, देखो आप पिक्चर में कहते कौन कौन से कलर है, रेड वाइट एंड ब्लू, बड़ी काइट है. दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ बिग कलरफुल काइट नेम सुंदरी. ये स्टोरी एक बिग कलरफुल काइट है. कौन कौन से कलर की है, रेड वाइट एंड ब्लू, जिसका नाम है सुंदरी. ही वॉज मेड बाय द बॉय नेम बॉबी. सुंदरी है वो बॉबी ने बनाई है, बॉबी नामक एक बॉय ने बनाई है. किसने बनाई है, वो मेड द सुंदरी, बॉबी मेड द सुंदरी. बॉबी टेक हिज बिग एंड ब्यूटीफुल काइट. बॉबी टेक्स हिज बिग एंड ब्यूटीफुल काइट सुंदरी टू द फेयर टू फ्लाई. बॉबी है वो सुंदरी को फेयर यानी कि मेले मेले जाना चाहता है. ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, फेयर मतलब मेला, जहाँ पर वो उसे उड़ा सके. बॉबी स्टार्टेड फ्लाइंग द काइट इन द स्काई. बॉबी है वो स्काई में काइट फ्लाई करना स्टार्ट कर देता है. सडनली अ डॉग कॉट द काइट्स टेल्स इन हिज माउथ. आप पिक्चर में देख सकते हो एक डॉग वहाँ पर आया और काइट की टेल थी वो अपने माउथ में उसने पकड़ ली थी. बॉबी ड्रू द डॉग अवे. बॉबी ने डॉग को दूर भगा दिया. एंड देन द काइट फ्लू हाई इन द स्काई एज इट वांटेड टू गो हायर एंड हायर इन द स्काई थ्रू एयर. बाद में जो काइट थी वो एयर में बहुत ही ऊंचे तक चली गई जहाँ तक उसे उड़ना चाहिए. एट लास्ट बॉबी हैड टू लीव इट एज शी फ्लू अवे. लास्ट मोमेंट में बॉबी ने इसे छोड़ दिया, वो जहाँ पर हवा में उड़ना चाहती है वहाँ पर उड़ने के लिए. इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम देखें. वो मैड सुंदरी, तो हमें पता ही है चिल्ड्रन, तो बॉय नेम बॉबी मैड सुंदरी या बॉबी मैड सुंदरी. वाई डिड बॉबी कॉल हिज काइट सुंदरी. बॉबी उसके काइट को सुंदरी क्यों बुलाता था. ही कॉल्ड इट सुंदरी बिकॉज शी लुक ब्यूटिफुल. डिड सुंदरी फ्लू वेरी हाई एट फर्स्ट. पहले टाइम सुंदरी बहुत ऊंचे तक गई. नो, शी डिडंट फ्लाई वेरी हाई एट द फर्स्ट टाइम. व्हाट मेड सुंदरी रियली हैप्पी. सुंदरी को सबसे ज़्यादा खुश किसने किया,
Sundari felt happy when Bobby let her go away high in the sky. अभी यूनिट 8 A Little Turtle. ये पोएम भी हमने अभी रिसेंट ही की है, तो आप सबको ये पोएम बराबर से याद होगी। तो इसकी भी मैं शॉर्ट समरी इसकी बता देती हूँ। I am a little turtle, I crawl so slow, I carry my house wherever I go. When I get tired, I put it in my head, my leg and my tail and I go to bed. This poem is about a little turtle. He moves very slow. Turtle है वो slowly चलता है ना। He carries his home, that is his bag. जो उसका अपना घर बता रहा है वो उसकी बैग है। Which is a sail. इसे हम सेल भी कहते हैं। Wherever he goes, वो जहाँ जाता है वहाँ अपना होम यानी कि अपना सेल साथ लेके चलता है। When he gets time, जब उसे टाइम मिलता है, he uses his sail as a bed and sleep inside it. इस तरह वो अपना सेल है वो बेड के जैसे यूज़ करता है और उसके अंदर सो जाता है। इस पोएम के क्वेश्चन आंसर हम देखें। हाउ डज द टर्टल वॉक? ही वॉक्स वेरी स्लोली। टर्टल कैसे चलता है? तो टर्टल वॉक्स वेरी स्लोली। What does the turtle carry on its back? The turtle carries its house on its back. Where does the turtle go when it is tired? Turtle कहाँ जाता है जब वो थक जाता है? The turtle goes inside his shell when he is tired. What is the turtle house called? It is called shell. Now, tiger and mosquito. ये स्टोरी भी बहुत ही अच्छी है जो हमने अभी की है थोड़े टाइम पहले। तो आपको याद होगा जूम में भी हमने एक्सप्लेन किया था ये चैप्टर, याद है ना सबको? फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट समरी इस स्टोरी के बारे में बता देती हूँ। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ टाइगर एंड अ मॉस्किटो। ये स्टोरी है वो टाइगर एंड मॉस्किटो यानी कि मच्छर, टाइगर यानी बाघ, उसके बारे में है। Once the tiger was relaxing. आप देख रहे हो टाइगर है वो ट्री के नीचे रिलैक्स कर रहा है, आराम कर रहा है। A mosquito come buzzing near to him. आप देख सकते हो एक मॉस्किटो आया, उसके बाजू में बजिंग मतलब गुनगुनाने की आवाज़, बजिंग मतलब वो करने लगा। The tiger become frustrated and said mosquito to go away. टाइगर है वो अभी फ्रस्ट्रेट हो गया और उसने मॉस्किटो को कहा कि आप चले जाओ। बट द मॉस्किटो केप्ट बजिंग अराउंड हिम। बस मॉस्किटो है उसने तो बजिंग कंटिन्यू रखा। एंड डिस्टर्ब द टाइगर, एंड टाइगर को डिस्टर्ब करने लगा। टाइगर अटैक द मॉस्किटो विथ हिज पाव। टाइगर ने पाव मतलब उसका पंजा होता है, उसे पाव कहते हैं, अपने पंजे से मॉस्किटो पर अटैक किया। बट पाव स्ट्रक इट्स ओन चीक। आप पिक्चर में देख सकते हो कि उसकी चीक पर ही उसका पाव उसे लगा। द सेम थिंग्स हैपन अगेन। जब भी वो मच्छर को मारने जाता तो मच्छर वहाँ से उड़ जाता तो टाइगर को अपने आप ही लग जाता। तो टाइगर वॉज हेल्पलेस। अभी टाइगर हेल्पलेस हो गया क्योंकि अभी उसके पास कोई रास्ता नहीं था मच्छर को भगाने का। He was helpless and walked away. फिर वो चलकर जा रहा था। Mosquito gave a lesson to the tiger. मॉस्किटो ने टाइगर को एक लेसन दिया। Which lesson? That never to be proud because everyone has its own qualities. मॉस्किटो ने टाइगर को ये लेसन दिया कि कभी किसी को अपने आप पर इतना ज़्यादा प्राउड नहीं करना चाहिए। बिकॉज एवरीवन हैज़ इट्स ओन क्वालिटीज़। सबके पास अपनी अपनी कुछ ना कुछ तो क्वालिटीज़ होती ही है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। इस स्टोरी के क्वेश्चन है व्हाट वाज द टाइगर डूइंग व्हेन द मॉस्किटो कम बजिंग बाय। मॉस्किटो जब बजिंग करता आया तब टाइगर क्या कर रहा था? द टाइगर वॉज रिलैक्सिंग व्हेन द मॉस्किटो कम बजिंग बाय।
Why did the tiger cheeks started to bleed? His cheeks started to bleed because he got hit by his own paw while trying to attack on the mosquito. Why did the tiger walk away? Tiger क्यों चला गया? The tiger walked away because she felt helpless at that time. अभी ग्रामर का भी चैप्टर हम साथ में रिवाइज करेंगे. चैप्टर 11 ग्रामर के सारे चैप्टर मैंने नहीं लिए चिल्ड्रन, जो इम्पोर्टेंट लगे हैं वही रिवाइज करवाया है. द वर्ड्स एम इज आर वर्ब्स. जो वर्ड्स होते हैं एम इज एन आर वर्ब्स. एम इज ऑलवेज यूज्ड विद आई, इज ऑलवेज यूज्ड विद ही, सी, इट, दिस एंड दैट. And singular name are is used with they, we, these, those, you and plural names. Look at this example. I am a boy. I के साथ always am. She is a school girl. Is मतलब one thing, singular thing. He is a player. तो one thing इसके लिए भी It is a chair, वो भी वन है. That is an egg. This is a flower. अभी we are sisters. More than one things. We के साथ always are. You के साथ भी always are लगाते हैं. And they के साथ भी always are लगाते हैं. Keep in mind, we use is for one person or thing. We use are for more than one person or things. यहाँ पर एक्सरसाइज दी है, देखो. बुक वो सिंगुलर है इसलिए इस लगाया है. डोंकी सिंगुलर, इज. पार्क सिंगुलर, इज. बॉयज प्लूरल है आर. स्टार्स प्लूरल है आई. डे सिंगुलर है इज. कार्स प्लूरल है आर. चक्स प्लूरल है आर. सन सिंगुलर है इज. आई के साथ ऑलवेज एम. सी के साथ ऑलवेज इज. इट के साथ भी इज. दे के साथ आर. यू के साथ भी आर. ई के साथ इज. सी के साथ इज एंड वी के साथ आर. ये हमें याद रखना है. इसके कीवर्ड है कि आई होता है उसके साथ ऑलवेज एम लगता है. ही, सी, इट एंड सिंगुलर थिंग्स के साथ ऑलवेज इस लगता है. यू, वी, दे, दीज, दोस और प्लूरल उसके साथ ऑलवेज आर लगेगा. क्या लगेगा? आर. अभी वेर प्रेपोजिशंस. A prepositions comes before a noun or pronoun. Noun होता है, कोई नेमिंग वर्ड होता है, उससे पहले आता है. It tells the position of noun or pronoun. वो noun और pronoun की पोजीशन बताता है. तो toy is in the box. तो आप देख सकते हैं toy है बॉक्स के अंदर है, तो मतलब in the box. तो cup is on the table. कप है वो टेबल पर पड़ा है. द बैग इज अंडर द चेयर. चेयर के नीचे पड़ा है. द फैन इज ओवर मी. फैन है वो मेरे ऊपर है. द वर्ड्स इन, ऑन, अंडर, ओवर, विच शो द प्लेस वेयर वन थिंग स्टैंड इन रिलेशन टू अनदर आर कॉल्ड प्रेपोजिशन. द बुक्स इज डैश द टेबल. तो यहाँ टेबल पर ऊपर पड़ी है तो ऑन द टेबल. द बॉल इज डैश द बेड. बेड के नीचे है अंडर द बेड. द बॉयज इज डैश द ट्री. बॉय है वो ट्री के पास खड़ा है, नीचे खड़ा है, सॉरी अंडर. तो पेंसिल डैश द बैग. पेंसिल है वो बैग के अंदर है तो इन. क्लियर? यहाँ पर हमारा ये इंग्लिश रिवीजन पार्ट ख़त्म होता है. नेक्स्ट चैप्टर एंड ग्रामर के चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे चिल्ड्रन. थैंक यू. गुड बाय.